हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और मैं परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में हूं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। जल्दी से देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन कौन सा है, क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अब अपन एक एक क्वेश्चन डिटेल में समझ रहे हैं, इसलिए मेरे को क्वेश्चन को भी ज़्यादा समय देना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ वेजेस। अब यहाँ पे वेज डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो ये वेजेस है ना, इसको वेजेस आप पढ़िएगा। वेजेस डिफरेंशिएशन अब दिया, तो वेजेस डिफरेंशिएशन होता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे। होता यह है कि जब हम वेजेस दे रहे होते हैं, यानी कि मजदूरी दे रहे होते हैं, तो वो ए को अलग देंगे और बी को अलग देंगे। मान लेते हैं ए को 250 रुपीज़ दिया हमने, तो बी को 350 रुपीज़ दिया। अब तो आप बोलोगे सर इससे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, ए को 250 रुपये मिल रहे हैं और बी को 350 रुपये मिल रहे हैं। तो बट इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होने की जगह इसमें और इम्प्रूवमेंट होगा। हम यहाँ पर पीस वेजेस के अकॉर्डिंग रख देंगे रेट, यानी कि ए जितना प्रोडक्शन करेगा उसको उतना रेट मिलेगा। मतलब बी ने ज़्यादा प्रोडक्शन करा होगा तो उसको ज़्यादा। एक अब मान लेते हैं 10 रुपीज़ हम पर यूनिट दे रहे हैं, तो ए ने कितनी यूनिट बनाई होगी 25 और बी ने बनाई होगी 35। तो ये कहलाता है वेजेस डिस्क्रिमिनेशन, है ना, वेजेस डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग या उसके वर्क के अकॉर्डिंग बंदों को डिफरेंट सैलरी देते हैं या डिफरेंट वेजेस देते हैं। अब यहाँ पे सैलरी जो होती है वो एम्प्लॉयज़ की होती है, वेजेस जो होती है वो लेबर की होती है। तो अगर सेम वर्क हो रहा होता है तो अपन वेजेस डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं ना। जैसे कि ए ने भी 25 यूनिट बनाई या बी ने भी 25 यूनिट बनाई, या जहां पर आपने हावरली रेट फिक्स कर रखा है कि 8 घंटे के 600 रुपये दिए जाएंगे। जैसे मजदूर आते हैं उनको फिक्स रेट पे दिया जाता है। दिहाड़ी मजदूरी जो है 450 350 दिहाड़ी मजदूरी इतना लगेगा। सुबह 10 बजे आते हैं, शाम के 5 बजे उनका जाने का समय होता है। 9 बजे भी कहीं कहीं आने का रहता है, बीच में 1 घंटा आधे घंटा उनका लंच का भी रहता है। तो डिपेंड करता है। तो वेजेस डिफरेंशिएशन एक एसेंशियल टूल होता है जब अपन को स्किल एनहांस करनी हो, जब अपन को प्रोडक्टिविटी एनहांस करनी हो, जब अपन को कंपटीशन बढ़ाना हो, जब अपन को ऑर्गेनाइजेशन गोल मीट करने हो, जब अपन को ट्रांसपेरेंसी लानी हो। अब मान लो कि अगर हमने आवरली बेस पे करा और इक्वल रेट रखी, तो ए ने कुछ भी काम नहीं किया और बी ने बहुत जी तोड़ मेहनत करी। अब बी ने जी तोड़ मेहनत करी और अगर अपन ने रेट सेम रख रखा है, मान लेते हैं 200 रुपीज़, तो ए को भी 200 मिले और बी को भी 200 मिले, तो क्या हुआ, बी के मान में डीमोटिवेशन आएगा नहीं कि भैया ये काम नहीं कर रहा है तो भी इसको 200 मिल रहे हैं और मैं काम कर रहा हूं तो भी मेरे को कुछ नहीं मिल रहा। तो वेजेस डिफरेंशिएशन एक इंपॉर्टेंट टूल होता है। बात समझ में आ गई है ना। वेजेस डिफरेंशिएशन इज द टर्म यूज्ड बाय लेबर इकोनॉमिक्स टू एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन द वेजेस रेट एंड द अपलिफ्टनेस रिस्क एंड अदर अनडिजायरेबल एट्रीट्यूड्स टू पर्टिकुलर जॉब। यहाँ करीब से अनप्लीजेंटनेस, अ कंपनसेटिंग डिफरेंशिएशन विच इज आल्सो कॉल्ड कंपनसेटिंग वेजेस डिफरेंशिएशन एंड इक्वलाइजिंग अ डिफरेंशिएट इज डिफाइंड एज द एडिशनल अमाउंट ऑफ इनकम दैट गिवन टू वर्कर मस्ट बी ऑफर्ड इन द ऑर्डर टू मोटिवेट देम टू एक्सेप्ट द गिवन अनडिजायरेबल जॉब। अब वेजेस डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा बुकिश लिखा हुआ है, ये यही कह रहा है कि अनडिजायर्ड जो जॉब है कि उसको करने के लिए उसको जो एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है वो वेजेस डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन वेजेस डिफरेंशिएशन उसके डिफरेंट पॉइंट है कि अपन उसको एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हैं, अपन उसको ज़्यादा पेमेंट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ताकि वो ज़्यादा काम करे। तो वेजेस डिफरेंशिएशन पे बिटवीन इंडिविजुअल ग्रुप के बीच में भी हो सकता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहला तो स्किल डेवलपमेंट में वर्क करता है, इंसेंटिव होता है स्किल डेवलपमेंट करने पे, अपन उसको दे सकते हैं, है ना। लेबर की एफिशिएंटली वर्क उसकी स्टार्ट हो जाती है, अलोकेट करते हैं, स्किल डेवलपमेंट होता है ना, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अगर मैं वेजेस को डिफरेंस दूंगा तो बंदा डेवलप भी होगा, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, बंदा फ्लेक्सिबल भी होगा, यानी लेट आवर्स तक काम भी करेगा, रिवॉर्ड भी मिलेगा उसकी प्रोडक्टिविटी पे। सही बात है ना, जिसने 35 यूनिट काम किया है उसको रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है, ठीक है। रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि 350 को 250 कम किया गया है, ये मतलब है कि सेम वर्क के लिए सेम रिवॉर्ड दिया जाए। ए और बी अगर दोनों काम कर रहे हैं, तो अपन ने देखा था 200 रुपीज़ वाला एग्जाम्पल कि ए अगर सोया रहा और बी ने काम किया तब भी बी को भी 200 ए को भी 200, तो ये इनइक्वालिटी लाते हैं। तो अगर वर्क डिफरेंशिएशन होगा, है ना, वेजेस डिफरेंशिएशन होगा और वर्क अगर सेम है और वेजेस डिफरेंशिएशन है, तो इनकम
इनइक्वालिटी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, इससे सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होता है ना। और फोस्टरिंग कंपटीशन, यानी कि क्या करते हैं, कंपटीशन बढ़ता है, भैया उसने भी करा है हम भी करेंगे। मैंने ये ग्रुप स्टडी में बहुत देखा है, उसके 75% है तो अपने भी 70 लाने हैं। गर्ल्स के अंदर बहुत ज़्यादा देखने मिलता है, बॉयज़ में तो ठीक है भाई, तू भी पास हो जा मैं भी पास हो जाऊँ, ठीक है ना, प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ मैं तो, ठीक है। और सप्लाई डिमांड को भी रिफ्लेक्ट करता है, अगर ज़्यादा प्राइस होगी तो ज़्यादा डिमांड आएगी, ज़्यादा लेबर अवेलेबल होंगे, जो ज़्यादा प्राइस दे रहा होता है वो ज़्यादा। पुष्पा पिक्चर में क्या है भैया, वहाँ पर जो ट्रक है वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है लेकिन पैसा भी ज़्यादा था, तो पुष्पा भैया गए है ना क्या लेने के लिए, डिमांड कम हो रही थी लेकिन उन्होंने डिमांड बढ़ाई, क्यों, क्योंकि वहाँ पर रिवॉर्ड ज़्यादा था। तो अगर रिवॉर्ड ज़्यादा होगा तो बंदा ज़्यादा डेडिकेशन से साथ काम करेगा। यही वेजेस डिफरेंशिएशन का मेन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है और एक क्रूशल रोल प्ले करता है। इसमें आपको सीधी सीधी कुछ बातें याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि एक तो इनइक्वालिटी कम करता है, कंपटीशन इमर्ज करता है, डेवलप करने में हेल्प करता है, स्किल एनहांसमेंट में हेल्प करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करता है और मोबिलिटी में हेल्प करता है। और फर्स्ट पॉइंट क्या रह गया अपना, हाँ, इंसेंटिव स्किल डेवलपमेंट। सारे के सारे पॉइंट अपन ने कवर अप कर लिए। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि वेजेस डिफरेंशिएट करने में ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलता है। अगर सेम वेजेस रखेंगे, अगर हावरली बेसिस पे रेट रख दिया तो कितनी दिक्कत आ सकती है, आपको पता ही है कि एक बंदे ने काम किया दूसरे नहीं काम किया तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं और आगे की सीरीज कंटिन्यू रखते हैं। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।